Good evening students. Then we start our next topic, interest on capital. पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आज हम स्टडी करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मीन्स दैट इज एक भाग है, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा अगर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट दिया कब जाएगा? जब प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो देंगे कहाँ से? ओके तो इससे हमारे क्या बात समझ में आई? इससे हमारी फर्स्ट पॉइंट ये समझ में आया कि अगर प्रॉफिट है तो पे करेंगे, और अगर लॉस है तो पे नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, अगर लॉस होगा तो पे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा इसका। जैसे कि ए और बी दो पार्टनर हैं, इसकी कैपिटल 3 लाख है, इसकी 2 लाख है, रेट है 6% पर एनम आईओसी की, तो उसके हिसाब से इसके बनते हैं 18,000 और इसके बनते हैं 12,000। हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो है बेटा 60,000 का। तो हम यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बाई P&L 60,000 टू IOC। ए को कितना मिला, बी को कितना मिला? ए को मिले 18,000, बी को मिले 12,000, देन द सम इज 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। बैलेंस बचा कितना बेटा? 30। If the profit sharing ratio is not given in question, then we divide our profit in equally. Then equally करेंगे तो इसके 15, इसके 15 आए कैसे? 30,000 डिवाइड बाई 1 + 1 इज इक्वल टू 2। 30,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15,000। ओके, अगर लॉस होगा तो हमें आईओसी पे नहीं करना। अब मान लो हमें नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस दिया होता 60,000 का, तो हम आईओसी पे नहीं करते, हम सीधे क्या करते? यहाँ P&L को ट्रांसफ़र करते 60,000 को, और इसको पार्टनर्स कैपिटल में इक्वली डिवाइड कर देते, 30 ए के 30 बी के, और द सम इज 60। देन द टॉपिक इज ओवर। दो बातें अपने समझ में आ गई कि अगर प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, लॉस होगा तो पे नहीं करेंगे। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 कि अगर प्रॉफिट हमारा कम है किससे? आईओसी से, यानी कि आईओसी इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप इस आईओसी की बेटा रेशियो निकाल लोगे, और जो आपका नेट प्रॉफिट है उसको इस रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे। इसका एग्जांपल करके देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर है बेटा, 3 लाख 2 लाख कैपिटल है, आईओसी की रेट 6% पर एनम है, इसके 18,000 बनते हैं, इसके 12 बनते हैं, और नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है बेटा 20,000 का। तो नेट प्रॉफिट आपका कम है क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है? इन दोनों का सम 30,000 आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है? 20,000। तो आप क्या करोगे? जो आईओसी है उसकी रेशियो निकाल दोगे। तो 30 से 30 कैंसिल, हेयर इज़ 3 एंड हेयर इज़ 2, 6 की टेबल में दोनों आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बाई P&L 20,000 टू IOC ए और बी। 20,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 3 + 2 5, हेयर इज 4,000, देन 4,000 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12,000। ए को मिले बेटा 12,000 एंड 4,000 मल्टीप्लाई बाई 2, बी को मिले 8,000, देन द सम इज 20,000। देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। ओके, नेक्स्ट समझते हैं कि बेटा आईओसी पे कब करेंगे? जब आईओसी दिया होगा तभी पे करेंगे ना। मतलब क्या हो गया? अगर गिवन है, पॉइंट नंबर 4, अगर गिवन इन क्वेश्चन है तो पे करो, अगर गिवन ही नहीं है तो पे कहाँ से करें? तो पे नहीं किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो पे करेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पे नहीं करेंगे। ओके, फर्स्ट हमने देखा कि अगर प्रॉफिट होगा तो पे करना है, लॉस होगा तो पे नहीं करना। फिर हमने देखा कि प्रॉफिट की अमाउंट कम है, आईओसी ज़्यादा है,
तो हमने आईयूसी की रेशियो निकाली, प्रॉफिट को उस रेशियो में डिवाइड कर दिया और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी। फिर हमने देखा जी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो पे करना है, अगर गिवन नहीं है तो पे नहीं करना है। ओके, अब इसका एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन में बोल रही है कि आपका जो आईयूसी है दैट इज़ योर पॉइंट नंबर 6 है, वो 4 जोन प्रॉफिट है। वो क्या है बेटा? वो 4 जोन प्रॉफिट है। या आपको बोल दे कि आपको बोथ केस में पे करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, तो क्या? तो बेटा 4 जोन प्रॉफिट होता क्या है? 4 जोन प्रॉफिट मीन्स एक्सपेंस, और एक्सपेंस की एंट्री हम कहाँ करते हैं? एक्सपेंस की एंट्री करते हैं P&L अकाउंट। तो ये एक बात तो समझ में आ गई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे, और एक्सपेंस तो कंफर्म पे करना पड़ेगा, चाहे हमें प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा। ठीक है, किस नाम से एंट्री करेंगे? जो चीज़ पे कर रहे हैं उसी के नाम से एंट्री करेंगे। क्या पे कर रहे हैं? आईयूसी पे कर रहे हैं, तो एंट्री आईयूसी के नाम से होगी। होगी कहाँ पे? P&L में होगी। पे कब करेंगे? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों केस में पे करेंगे। प्रॉफिट कम हो चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो चाहे लॉस हो, हमें हर केस में आईयूसी पे करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ए और बी 2 पार्टनर हैं, ए ने 3 लाख लगाए हैं, बी ने 2 लगाए हैं। आईओसी की रेट बेटा आपको दे दी मान लो 6% पर एनम, और इन दैट केस यू हैव ए लॉस। हम लॉस ही ले लेते हैं। मान लो आपको लॉस हुआ है 20,000 का, तो वैसे तो लॉस के केस में हम पे नहीं करते, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपका प्रॉफिट है या लॉस है उसको आप ट्रांसफ़र करोगे बेटा। नेट लॉस आपका 20,000 का है टू आईओसी ए और बी। ए का बनता है बेटा 6% के हिसाब से 18, इसका बनता है 12, देन द सम इज़ 30, और इन दोनों का सम आया बेटा कितना? 50। पार्टनर्स कैपिटल में इसको डिवाइड कर देंगे ए और बी, और रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली होगा, रेशियो गिवन है तो उसके हिसाब से करेंगे। हमारे पास गिवन नहीं है तो 1:1 में डिवाइड कर देते हैं। 50,000 डिवाइड बाई 2 देन दैट इज़ इक्वल टू 25। 25,000 ए को मिल जाएंगे, 25,000 बी को मिल जाएंगे, देन द सम इज़ 50 एंड बोथ साइड्स आर इक्वल, देन आवर क्वेश्चन इज ओवर। ओके, दैट इज़ योर कंप्लीट टॉपिक ऑफ आईओसी। अब हम क्या करेंगे? हमने 4 टॉपिक्स ऑलमोस्ट इसके सीख लिए हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें करना क्या है? हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम इन 4 टॉपिक्स के सबसे पहली बात तो क्या करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके सीखेंगे। उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। ओके बेटा।